हेलो बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज तुम्हें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगी, यानी एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो बच्चों, तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना पहले ही सीख चुके हो। बच्चों, हम सीखेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक वर्ग में क्या अंतर है। उसके बाद हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यानी सूत्र निकालना सीखेंगे। अगर हमें सूत्र आता होगा निकालना तो हम उससे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो चलो बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज में जो चार भुजाएं होती हैं तो उसमें आमने सामने की भुजाओं के युग्म, ये वाला एक युग्म है, ये भुजा और ये भुजा का युग्म, और ये भुजा और ये भुजा का युग्म समांतर यानी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल, यानी उनके बीच की दूरी हर जगह समान होगी। ठीक है। और एक समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं के युग्म पैरेलल तो होते ही होते हैं, साथ में चारों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, जैसा कि नाम में है समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज, ये एक समचतुर्भुज है, ये भी एक समचतुर्भुज है, ये भी एक समचतुर्भुज है और ये भी एक समचतुर्भुज ही है। तो समचतुर्भुज और वर्ग में क्या फर्क है? एक वर्ग भी एक समचतुर्भुज ही होता है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जैसे कि एक समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं, उनके युग्म, जैसे ये वाली और इस भुजा का युग्म, ये वाली और इस भुजा का युग्म पैरेलल होते हैं, ऐसे ही वर्ग में भी होते हैं। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में भी होती हैं, लेकिन वर्ग में जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के ही होते हैं, ऐसा आवश्यक है। लेकिन समचतुर्भुज में 90 डिग्री के हो भी सकते हैं चारों कोण और नहीं भी हो सकते, जैसा इसमें दिख रहा है। ठीक है। तो इसलिए अब तुम समझ गए होगे कि एक वर्ग एक समचतुर्भुज ही है। अब हम एक जो समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें ये सीखेंगे। समचतुर्भुज की विशेषताएं आप जान ही गए कि आमने सामने की भुजाओं के जो युग्म हैं वो पैरेलल यानी समांतर होते हैं। दूसरा, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसमें दो विकर्ण आप देख रहे होंगे, AC विकर्ण और BD विकर्ण। विकर्ण कैसे बनते हैं? विकर्ण सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। अगर इस समचतुर्भुज को इसके विकर्णों से मोड़ें तो देख रहे हो कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है। अब हम इसको विकर्णों से मोड़ते हैं, तो अगर हमने इस तरीके से मोड़ा तो क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज आप देख रहे होंगे, और इस समकोण त्रिभुज में ये आधार है, ये ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप सीख चुके हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब चूंकि ये जो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले रहे हैं, तो ये सर्वांग समकोण त्रिभुज हैं। और ऐसे कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 4, 1 2 3 4। अगर हमें एक समकोण त्रिभुज का यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना पता हो तो अगर उसकी हम 4 से यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे रोम्बस का यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। चलो ऐसा करके देखते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं। तो अब हमने इसको रख दिया, हम लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि ये है। क्या होगा? इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 4 और मल्टीप्लिकेशन का साइन गुणा समकोण त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर हम 4 गुना कर रहे हैं तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जा रहा है। तो एक इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को आगे डेवलप करते हैं। और अब क्या होगा? 4 हम एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। समकोण त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हम इसे पहले ही सीख चुके हैं, इसको हम रख देंगे 1/2 और फिर क्या रखेंगे? गुणा का निशान लगाएंगे और फिर रखेंगे आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ आधार लिखा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया और ऊंचाई। अब यहाँ पर देख रहे हो कि जो ये आधार है एक समकोण त्रिभुज का, वो इस विकर्ण का आधा है। ये देखिए, ये आधार जो है वो विकर्ण का आधा है। तो
इसकी जगह पे आधार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 विकर्ण AC, और ऊंचाई जो है वो इस विकर्ण BD की आधी है। यहाँ दिख रहा होगा, ग्राफ पेपर लगा है, आप आसानी से फोल्ड करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊंचाई की जगह रखेंगे 1/2 विकर्ण BD। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर रखेंगे, अगला जो स्टेप होगा उसमें 4 को हम एज इट इज़ रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, 1/2 रखेंगे, ये रख दिया हमने 1/2, और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया। आधार की जगह मैंने क्या बताया था आपको, 1/2 रखना है। किसका आधा होगा ये, विकर्ण AC का। तो हम यहाँ पर रखेंगे विकर्ण AC, और फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, और फिर ऊंचाई की जगह क्या रखेंगे, 1/2, 1/2 रख दिया, और फिर क्या रखा, विकर्ण BD, ये ऊंचाई की जगह हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में 2 2 यानी हर में 2 और 2 हैं, ये दोनों को जब हम न्यूमरेटर से कट करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, हमारे पास केवल 1/2 बचेगा, यानी 1/2। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ पर रखेंगे हम 1/2, ये हम रख देते हैं 1/2, ठीक है। और यहाँ पे विकर्ण AC और विकर्ण BD का गुणा हो रहा है, यानी विकर्णों का हम गुणनफल कर रहे हैं, यानी गुणा निकाल रहे हैं। तो अब हम विकर्णों का गुणनफल यहाँ पर रख सकते हैं, AC विकर्ण AC गुणा विकर्ण BD बराबर, ये क्या हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया, यानी सूत्र बन गया समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब अगर हमें इसी समचतुर्भुज जो कि हमने यहाँ बनाया हुआ है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो चूंकि ग्राफ पेपर पर बना हुआ है तो आसानी से विकर्ण AC कितना है हम ये जान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर AC की लंबाई है, और BD की लंबाई दिख रहा होगा आपको कि 4 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जो कि अभी हमने बनाया है उसमें इसकी वैल्यू रख देंगे विकर्णों की, और यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2। तो यहाँ पे ये जो हमारा स्टेप है, 1/2 रख दिया, गुणा का निशान लगाएंगे। विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर रख देंगे 10 सेंटीमीटर AC के लिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे AC के लिए हम रखेंगे 10 सेंटीमीटर, फिर एक गुणा का निशान लगाएंगे, और BD विकर्ण के लिए क्या रखेंगे, 4 सेंटीमीटर। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, यानी हर में 2 है, और ऊपर न्यूमरेटर में 4 है। तो 2 और 4 को जब यहाँ 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ केवल 2 आएगा, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करने पाएगा 20, ठीक है। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई है, कितना हमने गुणा करके निकाला, 20। अब सेंटीमीटर की सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट को हमें नहीं भूलना, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया जो कि हमारा ये समचतुर्भुज था, जो कि ये दिख रहा है आपको समचतुर्भुज। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको विकर्ण मालूम हो, जैसे कि यहाँ पे विकर्ण एक हमारा कितना था, 10 सेंटीमीटर, एक विकर्ण था 4 सेंटीमीटर, इन दोनों को हमने गुणा की तो 10 और 4 की गुणा कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका आधा कर दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप आसानी से किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज हमने सीखा कि समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम कैसे निकालें, और उस फॉर्मूले से हम किस प्रकार से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।